मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हमारा पार्ट 2 मैं नदी हूँ। इस जैसा कि शीर्षक से पता चलता है कि ये जो चैप्टर है वो नदी के बारे में है। अब सबसे पहले हमारा जो पॉइंट है वो है पाठ का परिचय। तो बच्चों, इस पाठ में ये चूंकि पाठ एक आत्मकथा के रूप में, अब आत्मकथा क्या होती है? आत्मकथा वो शब्द है जिसमें कि ये बताया जाता है कि जब आप अपने बारे में लिखते हैं या अपने बारे में कहते हैं तो वो आत्मकथा कहलाती है। तो नदी भी अपने बारे में बता रही है कि वो कहाँ से निकली है, उसके क्या क्या नाम है, उसके किनारों पर कौन कौन से तीर्थ स्थान बसे हुए हैं। इस तरीके से नदी का ये पूरा परिचय दिया गया है इस पाठ में। फिर इस पाठ का उद्देश्य क्या है? बच्चों, इस पाठ का उद्देश्य है कि जिस तरीके से नदी अपने रास्ते में आने वाली मुसीबतों का सामना करते हुए आगे बढ़ती जाती है, रुकती नहीं है वो, इसी तरीके से हमें भी अपने रास्ते में आने वाली मुसीबतों का सामना करना है, हमें रुकना नहीं है। अगर हम रुक जाएंगे तो हम अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। तो इस पाठ का मुख्य उद्देश्य यही है कि हमें अपने जीवन में जो भी मान असुविधा हो, कठिनाइयां हो, उन सबका सामना करते हुए निरंतर आगे बढ़ते रहना है। तीसरा हमारा जो है वो कठिन शब्द। क्योंकि बच्चों, जो पाठ के शुरू में जो कठिन शब्द दिए जाते हैं वो केवल इस उद्देश्य से दिए जाते हैं ताकि आप उन शब्दों को अच्छे से उच्चारित कर सकें, उसको अच्छे से पढ़ना आ जाए, ताकि आप जब भी पाठ पढ़ने बैठे तो आपका पाठ आप बिना रुके हुए आसानी से उसको रीड कर सकें। क्योंकि जब आप रीडिंग अच्छी कर लेंगे तो आपको वो चीज़ आसानी से समझ में आ जाएगी। इसलिए पाठ में आए हुए कठिन शब्दों को हमें 2 से 3 बार जरूर से जरूर पढ़ना चाहिए। फिर है बच्चों पाठ का वाचन यानी रीडिंग। अब हम जब पाठ को रीड करने बैठते हैं तो हमें ये देखना होता है कि हम किस शब्द को कैसे उच्चारित कर रहे हैं। पूरे सेंटेंस को एक साथ पढ़ने की कोशिश करना चाहिए ताकि हमारी जो रीडिंग है वो प्रॉपर तरीके से हो सके। अब बच्चों, इसके बाद हम पढ़ेंगे अपनी पुस्तक से। बच्चों, ये है हमारा चैप्टर नंबर 2 पार्ट 2 मैं नदी हूँ। तो किसी भी चैप्टर को रीड करने से पहले हमें उसमें दिए हुए कठिन शब्दों को पढ़ना आना चाहिए ताकि हम अपनी रीडिंग को प्रॉपर तरीके से कर सकें। तो इसके लिए जैसे ही मैं इन कठिन शब्दों को पढ़ूंगी, आप उस पर अपनी उंगली रखेंगे, ध्यान से सुनेंगे और उच्चारण करते हुए आगे पढ़ेंगे। तो मैं पढ़ना शुरू करती हूँ। कठिन शब्दों को ध्यान से सुनिएगा। पहला है पगडंडी, मुश्किल, मार्ग, सुनसान, कावेरी, कृष्णा, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, अमृत, तीर्थ, तट, प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन, खलियान, मलबे, वृक्ष, प्रसिद्ध, रक्षा, क्रोध और दूषित। इस तरीके से बार बार आप इन कठिन शब्दों को ध्यान से पढ़िएगा। अब मैं पढ़ना शुरू करती हूँ, ध्यान दीजिएगा। मैं नदी हूँ, हमेशा बहती रहती हूँ। मैं पगडंडी पर नहीं चलती, सड़कों पर नहीं चलती, बने बनाए रास्ते मुझे नहीं भाते। कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, मैं अपना मार्ग स्वयं बना लेती हूँ। मैं पहाड़ों की बेटी हूँ, सुनसान घाटियों में कल छल छल करती बहती हूँ। ऊंचे नीचे स्थानों पर नटखट लड़की की तरह उछलती कूदती हूँ। मैदानों में धीरे धीरे चलना मुझे अच्छा लगता है। मेरे अनेक नाम हैं, कहीं गंगा, कहीं यमुना, कावेरी, कृष्णा, नर्मदा, सिंधु, सतलुज, ब्रह्मपुत्र, ये सब मेरे ही नाम हैं। मैं जहाँ बहती हूँ वहाँ धरती हरी भरी हो जाती है, फसलें लहलहाने लगती हैं, वृक्ष फूलों से फलों से लद जाते हैं। मैं सबको अमृत जैसा मीठा जल पिलाती हूँ। बड़े बड़े नगर और तीर्थ मेरे तटों पर बसे हैं। काशी, प्रयाग, मथुरा, हरिद्वार, दिल्ली, आगरा, उज्जैन, कोटा और अनेक प्रसिद्ध नगरों के नाम सब जानते हैं। जल के बिना मैं सुंदर नहीं लगती। गर्मियों में मेरा जल सूख जाता है, फिर वर्षा आती है और मैं उसी तरह बहने लगती हूँ। कभी कभी मुझे क्रोध भी आता है, लोग उसे बाढ़ कहते हैं। तब मेरा रूप डरावना हो जाता है। तब मैं गांव के गांव बहा ले जाती हूँ। स्त्री पुरुष, घर बार, खेत खलियान, पशु पक्षी सभी को बहा ले जाती हूँ। आजकल लोग मुझे साफ नहीं रहने देते। मुझे यह चिंता लगी रहती है कि गंदे पानी की नालियों से कैसे बचूं, कल कारखानों के दूषित गंदे जल और मलबे से अपनी रक्षा कैसे करूं। मैं मनुष्यों को आनंद देती हूँ, मैं उन्हें सदा चलते रहने का गीत सुनाती हूँ। मैं सबकी सेवा करती हूँ किंतु बदले में कुछ नहीं मांगती। तो इस तरीके से बच्चों हमने इस चैप्टर को रीड किया हुआ है, मैं नदी हूँ।
अब ये मैं नदी हूँ मतलब क्या है कि नदी अपने बारे में बता रही है। ये चैप्टर एक आत्मकथा के रूप में है। आत्मकथा का मतलब ये होता है बच्चों कि जब हम अपने ही जीवन के बारे में कोई चीज लिखते हैं या कोई चीज कहते हैं तो वो होती है हमारी आत्मकथा। तो यहाँ नदी अपनी आत्मकथा के बारे में बता रही है कि वो कहाँ से निकली है, कैसे वह मुसीबतों का, अपने मार्ग में आने वाली मुसीबतों का सामना करते हुए निरंतर आगे बढ़ी है। उसके तटों पर कौन कौन से नगर हैं, कौन कौन से तीर्थ स्थान बसे हुए हैं, उसके कौन कौन से नाम हैं, किस प्रकार से आज के समय में उसका जल दूषित हो रहा है, तो उसकी चिंता का कारण भी है। तो आपसे वो क्या आह्वान करती है, क्या संदेश देती है, ये नदी अपने बारे में पूरा आपको बता रही है। नदी कहती है कि मैं हमेशा बहती रहती हूँ, मैं पगडंडियों पर नहीं चलती, सड़कों पर मैं नहीं चलती। आपने भी देखा होगा कि नदी हमेशा मैदानों पर ही बहती है। नदी अपना रास्ता स्वयं बनाती है बच्चों, वो किसी के बने हुए रास्ते पर नहीं चलती। नदी को पहाड़ों की बेटी कहा गया है। वो क्यों? क्योंकि नदी पहाड़ों से निकलती है, इसलिए उसे पहाड़ों की बेटी के नाम से जाना जाता है। सुनसान घाटियों में यह कल कल छल छल करती हुई निरंतर आगे बढ़ती रहती है। ये अपने मार्ग में आने वाली, अपने रास्ते में आने वाली सारी मुसीबतों का सामना करते हुए निरंतर आगे बढ़ जाती है। क्योंकि यदि ये थम जाएगी तो इसका पानी एक जगह रुक जाएगा, और रुके हुए पानी में, आप जानते हैं कि रुके हुए पानी में कीटाणु उत्पन्न हो जाते हैं और वो गंदा हो जाता है, उसमें बदबू आने लगती है और वो किसी काम का नहीं रहता है। इसलिए नदी हमेशा निरंतर आगे बढ़ती जाती है। कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से नदी निरंतर आगे बढ़ती है, उसी तरह से हमें भी अपने जीवन में आगे बढ़ना है। यदि हम रुक जाएंगे, थम जाएंगे, तो हम भी आगे अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें नदी के समान निरंतर आगे बढ़ते रहना है, अपनी मुश्किलों का सामना करते हुए। अब नदी के कई नाम है बच्चों, जैसे गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, सतलुज, ब्रह्मपुत्र। ये बहुत सारी नदियां हैं जिनके नाम अक्सर हमने सुने हैं या कहीं पढ़े हुए हैं। बच्चों, हमारे आसपास भी एक नदी है, पवित्र नदी नर्मदा, जो नर्मदा के नाम से हम जानते हैं। तो ये सारे नदियों के नाम थे। अब नदी के आसपास का जो क्षेत्र है, एरिया है, वो हरा भरा रहता हमेशा। वो क्यों? क्योंकि वहाँ की जहाँ जो नदी वगैरह होती है ना बच्चों, वहाँ की मिट्टी नम रहती है, हमेशा उसमें नमी बनी रहती है। इसीलिए वहाँ के जो पेड़ पौधे हैं, खेत खलिहान हैं, वो सदा हमेशा हरे भरे रहते हैं। वहाँ के जो वृक्ष हैं वो फूलों से, फलों से लदे रहते हैं। नदी सबको मीठा जल देती है, पीने के लिए पानी देती है, और इसके जो किनारे पे बहुत सारे तीर्थ स्थान बसे हुए हैं, बहुत सारे नगर बसे हुए हैं इसके तटों पर, इसके तटे यानी किनारों पर। जैसे यहाँ कुछ नाम दिए हुए बच्चों, जैसे काशी, प्रयाग, मथुरा, हरिद्वार, दिल्ली, आगरा, उज्जैन, कोटा, ऐसे अनेक नगर हैं जो इन नदियों के किनारे बसे हुए हैं। अब नदी कहती है कि मैं जल के बिना सुंदर नहीं लगती। तो स्वाभाविक सी बात है बच्चों कि न, जैसे हमारे यहाँ की भी नदी सूख जाती है गर्मी में, तो क्या वो हमें अच्छी लगती है? नहीं लगती, क्योंकि नदी का गहना ही तो जल है, वो बिना जल के सुंदर नहीं लग सकती। फिर जब गर्मी आती है तो उसका जल सूखने लगता है, उसका जल कम होने लगता है, कभी कभी उसका स्तर नीचे गिर जाता है, कम होने लगता है। कभी कभी छोटी छोटी नदियां गर्मियों में जल्दी सूख भी जाती हैं। फिर बच्चों, गर्मी के बाद वर्षा आती है। वर्षा आने से क्या होता है? बारिश होती है, तो नदी फिर से पानी उसमें बहुत लबालब भर जाता है और पहले की तरह वो बहने लगती है। अब नदी कहती है कि कभी कभी मुझे क्रोध भी आ जाता है। भाई, क्यों आ जाता है? उसे भी तो गुस्सा आता है ना। क्यों? क्योंकि लोग उसे स्वच्छ नहीं रखते, उसकी सुरक्षा नहीं करते हैं, इसलिए उसे भी क्रोध आ जाता है। और उसका क्रोध किस रूप में दिखता है हमें? बाढ़ के रूप में। और जब बाढ़ आती है तो उसका रूप डरावना हो जाता है, और उस बाढ़ में वो गांव के गांव, खेत खलिहान, स्त्री पुरुष, पशु पक्षी सब बहा के ले जाती है। अब नदी कहती है कि लोग आजकल मुझे साफ नहीं रहने देते। आपने भी देखा होगा कि नदियों में बहुत से लोग कचरा डाल देते हैं, पशुओं को नहलाते हैं, अपने वाहनों को ले जाके धोते हैं, कपड़े धोना, नहाना, कचरा डालना। और इसके अलावा
जो कल कारखाने होते हैं ना बच्चों, बड़े बड़े फैक्ट्रीज वगैरह होती हैं, उनका जो गंदा पानी होता है वो भी अंडरग्राउंड नालियों के द्वारा नली में ही बहा दिया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं जिनके कारण नदियों का पानी दूषित हो जाता है, पीने योग्य नहीं रह जाता। तो नदी हमसे ये कहती है कि जब मैं आपको इतना सुख देती हूँ, इतना आनंद देती हूँ, बदले में मैं आपसे कुछ नहीं लेती हूँ, मैं केवल आपसे इतना सहयोग चाहती हूँ कि आप मुझे स्वच्छ रहने दें, मेरी सुरक्षा करें। और यही इस चैप्टर का, इस पाठ का मुख्य उद्देश्य भी है बच्चों। नदी हमें दो सीख देती है। एक, हमें निरंतर जीवन में आगे बढ़ते रहना है, अपनी मुश्किलों से घबराना नहीं है, उनका सामना करना है। दूसरी कि हमें नदियों के पानी को सुरक्षित और स्वच्छ रखना है। इस तरीके से ये चैप्टर हमारा यहाँ पर खत्म होता है। बच्चों, इस पाठ के माध्यम से हमने नदी के बारे में बहुत सारी जानकारियां प्राप्त की। नदी किस तरीके से दूषित होती है, उसको दूषित होने से कैसे बचा सकते हैं, और नदी के कितने नाम हैं। कुछ नाम तो हमने सुने हुए हैं, गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ये सारी चीजें आपको पता है कि नदियां कौन कौन सी हैं। अब पाठ में जो भी एक्सरसाइज है वो आपको अच्छे से पढ़ना है, उनको लर्न करना है। इसके बावजूद अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी आपके डाउट्स होते हैं, आप वीडियो को बार बार देखिएगा, फिर आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू।